अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है, जी हाँ, तो इस कहानी का नाम है आजमाइश। ये कहानी उन लोगों पर है जो बगैर कुछ सोचे समझे लालच करते हैं और आखिर में आजमाइश में मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि आजमाइश तो किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो किसी इंसान की दी गई हो या अल्लाह पाक की। लेकिन इससे भी पहले कि मैं आप सबसे इस किस्से को शेयर करूं, मैं कुछ सवालात इस किस्से के बारे में आप सबको बताती हूं, जिसके सवालात के जवाबात आपको आज इस कहानी में मिलेंगे। तो ये सवालात हैं, रहीम कैसा इंसान था और इसकी बीवी में लालच किस तरह पैदा हुई। अशरफियों की थैली रहीम को कहां से मिली। आखिर में अल्लाह पाक ने किस तरह रहीम को इस लालच की आजमाइश से बाहर निकाला। इन सारे सवालात के जवाबात आपको आज इस कहानी में मिलेंगे। तो चलिए इस कहानी को सुनना शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में रहीम नामी किसान रहता था। वो बहुत नेक दिल और ईमानदार इंसान भी था। अपनी ही खूबियों की वजह से गांव भर में ये बहुत ज्यादा मशहूर था। लोग अपनी चीजें अमानत के तौर पर इसके पास रखवाते थे। एक दिन मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे खेतों में हल चलाने के लिए जा रहा था कि रास्ते में इसे एक थैली नजर आई। और इसने इधर उधर देखकर थैली उठा ली। इसने थैली खोलकर देखी तो वो अशरफियों से भरी हुई थी। किसान थैली लेकर खेतों में जाने के बजाय घर वापस आ गया। ये घर वापस आ गया और अपनी बीवी को सब बता दिया। जब इसकी बीवी को ये मालूम हुआ कि इसमें अशरफियां हैं तो इसके दिल में लालच आ गया और बहुत खूब लालच आ गया। अब इसने अपने शौहर से कहा, हम ये थैली रख लेते हैं और फौरन यहाँ से चले जाते हैं। शहर जाकर हम बड़ा सा घर बनाएंगे और इसमें आराम से रहेंगे। बीवी के कहने के बावजूद भी किसान लालच में ना आया और कहने लगा। किसान ने अपनी बीवी से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस थैली के मालिक को ढूंढकर अशरफियां इस तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि किसान बिल्कुल भी लालची नहीं था, इसलिए इसने अपनी बीवी की एक ना मानी। इसकी बीवी इसे कहने लगी, ये वो थैली है जो तुम्हें रास्ते में मिली है। तुमने कोई चोरी नहीं की। किसान की बीवी इसे थैली रखने के लिए जवाब पेश कर रही थी, मगर किसान ने बीवी की बात ना मानी और थैली लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही ये घर से बाहर चल पड़ा, रास्ते में इसे गांव का एक बहुत बड़ा चौधरी मिला। इस गांव का ये बहुत बड़ा चौधरी किसान के पास आया और पूछने लगा। तुम इस वक्त खेतों में काम करने की बजाय यहाँ नजर आ रहे हो, खैरियत तो है? इस चौधरी के सवाल करने पर किसान ने इसको जवाब दिया। किसान ने तमाम वाकया चौधरी को बताया और कहा, मैं इस थैली के मालिक को ढूंढ रहा हूँ ताकि इसकी अमानत इस तक पहुँचा दूं। चौधरी ने किसान की बात बहुत गौर से सुनी और इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला। अब चौधरी मुस्कुराकर बोला,
ये थैली तुम्हारा इनाम है। ये बात सुनकर किसान हैरान हुआ और हैरत ज़दा होकर बोला, इनाम मगर क्यों? चौधरी ने इसकी बात का जवाब दिया, मैंने गांव भर में तुम्हारी ईमानदारी के बहुत चर्चे सुने थे, इसलिए मैंने ये थैली तुम्हारे रास्ते में खुद ही रख दी थी, क्योंकि सुबह सवेरे इतनी जल्दी तुम्हारे यहाँ से कोई नहीं गुजरता। अब किसान इसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था और इससे पूछने लगा, मगर क्यों? किसान ने बड़े एहतराम से इस चौधरी से पूछा, मगर क्यों? किसान ने पूछा। तुम्हारी ईमानदारी को आजमाने के लिए अब ये थैली तुम्हारा इनाम है, चौधरी ने कहा। किसान के लाख मना करने के बावजूद भी चौधरी ने इससे ये थैली ना ली। किसान खुशी खुशी घर आया और इसने अशरफियों से भरी हुई थैली अपनी बीवी को दे दी और कहा, अब किसान ने अपनी बीवी से कहा, अगर मैं तुम्हारे कहने पर लालच करता तो हरगिज मुझे ये थैली इनाम से भरी हुई ना मिलती। फिर इसने चौधरी से होने वाली तमाम गुफ्तगू अपनी बीवी को बता दी। किसान ने कुछ अशरफियां गरीबों को दी। इस किसान ने कुछ अशरफियां गरीबों में तकसीम कर दी और बीवी को लेकर शहर चला गया। वहां इसने एक घर खरीदा और कारोबार करके खुशो खुरम जिंदगी गुजारने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको आज का ये मेरा किस्सा बहुत पसंद आया होगा। आपको आज का ये मेरा किस्सा कैसा लगा जरूर मुझे अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे अपनी प्यारी सी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबके लिए एक बहुत अच्छा किस्सा लेकर आऊंगी। तब तक अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे दोस्तों।